नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग पोजीशन में वैकेंसीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जो है वैकेंसी रिलीज किया गया है, कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसीज है एंड कितना दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए इसी तरह की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स के बारे में जानने के लिए। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं, वहां पे भी अदर जॉब नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे पोस्ट वाइज जो है सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। जैसे कि पहला पोस्ट है पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसके लिए सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 2 साल का अगर आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स किया है ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, लाइक कौन से सब्जेक्ट आपका एमएससी डिग्री में होना चाहिए वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, मास्टर्स डिग्री में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ बीएड डिग्री आपके पास होना मैंडेटरी है। एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी पोस्ट में अप्लाई करें, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टीचिंग प्रोफिशिएंसी को यहाँ पे डिमांड किया गया है, बिकॉज स्कूल का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? जैसे कि पीजीटी इंग्लिश में अगर आप अप्लाई करते हैं तो मास्टर्स डिग्री में आपका इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि बॉटनी हो गया, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। सैलरी की बात करें तो देखिए 27,500 रुपए आपको प्रति महीना मिलने वाला है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, जितने भी सारे हैं कोई भी परमानेंट नहीं है, पार्ट टाइम यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, इसीलिए 27,500 रुपए मिलेगा एंड ये फिक्स्ड सैलरी है। इसके साथ कोई भी अलग से आपको अलाउंसेस या फिर बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। एंड जितने भी सारे पोस्ट है सभी में डिजरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज को रखा गया है। आजकल सभी के पास जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होता ही है, तो ये कोई इश्यू नहीं है। बट अगर किसी के पास नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेझिझक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, जिसके लिए आपके पास बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ये एलिजिबिलिटी अगर आपके पास नहीं है तो और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, जैसे कि अगर आपने बीई बीटेक कोई भी स्ट्रीम में किया है एंड उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है कंप्यूटर्स में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी एलिजिबिलिटी आपका मैच नहीं होता तो और भी यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जो कि आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखिए सेम सैलरी है 27,500 रुपए यानी कि 27,500 रुपीज मिलने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट इज टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, जिसके लिए आपका एलिजिबिलिटी है 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर आपने किया है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री किया है 50% मार्क्स के साथ तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ आपके पास बीएड होना मैंडेटरी है एंड उसके साथ साथ सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है। एंड क्या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं वो नीचे दिए गए हैं। जैसे कि टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपके बीएससी या फिर बीए डिग्री में इन ऑल द 3 years। एंड हिंदी के लिए हिंदी, इंग्लिश के लिए इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज के लिए एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। बट यहाँ पे ध्यान रखें कि कोई भी आप कॉम्बिनेशन चूज करे, मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन आप चूज करे, हर एक कॉम्बिनेशन में आपका हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो जी मैथ्स के लिए देखिए मैथ्स आपका एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, बट उसके साथ with any 2 of the following subjects like physics, chemistry, electronics and computer science और statistics। तो इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके मैथ्स के साथ होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए एंड हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया है। टीजीटी पोस्ट के लिए आपको सैलरी मिलने वाला है 26,250 रुपए यानी कि 26,250 रुपीज पर मंथ।
पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है विद 50% मार्क्स एंड सीटेट का पेपर 1 अगर आपने क्वालिफाई किया है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 21,250 रुपए प्रति महीना आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है बाल भट्टी का टीचर। बाल भट्टी का टीचर के लिए देखिए क्लास 12 पास अगर आपने किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड उसके साथ साथ आपने डिप्लोमा किया है इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो आपका बीएड डिग्री होना जरूरी है इन नर्सरी फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। बट अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 21,250 रुपए प्रति महीना आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जिसके लिए देखिए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और बीसीए आपका होना जरूरी है या फिर ग्रेजुएट अगर आपने किया है विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और आईटी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो देखिए 3 to 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको 21,250 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाला है एंड क्लास 6 to 12 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको 26,250 रुपए प्रति महीना मिलने वाला है। अब अगर बात करें गेम्स कोचेस की तो देखिए एसीआई कोचेस, एनआईएस, बीपीए डिप्लोमा कोई भी अगर आपने किया है या फिर पार्टिसिपेशन आपने किया था कभी भी नेशनल या फिर स्टेट लेवल पर विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका सैलरी यहाँ पे प्रति महीना मिलने वाला है 21,250 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट इज डॉक्टर की पोस्ट है, जिसके लिए एमबीबीएस होना बहुत जरूरी है, रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल। आपका ड्यूटी आवर्स जो है वो सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:45 यानी कि 12:45 तक आपका ड्यूटी होने वाला है। वर्किंग डेज पे, वीकेंड पे आपका ड्यूटी नहीं है, ऑफ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सैलरी की बात करें तो देखिए पर डे आपको 2 घंटा का ड्यूटी करना है, उसके लिए आपको 1,000 रुपए पे किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है नर्स का पोस्ट, जिसके लिए जीएनएम डिप्लोमा होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एंड पर डे आपको मिलेगा 750 रुपए, 1 घंटा बिफोर एंड 1 घंटा बाद में, जो स्कूल क्लोज होने के 1 घंटा बाद एंड स्कूल खोलने की 1 घंटा पहले से आपको यहाँ पे काम करना है। तो टोटल 7 आवर्स आपको यहाँ पे हर दिन देना होगा। काउंसलर की पोस्ट है, जिसके लिए फीमेल कैंडिडेट्स की नीड है। बीए बीएससी साइकोलॉजी में अगर आपने किया है विद सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन काउंसलिंग अलॉन्ग विद मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपने बीए बीएससी कोई भी डिग्री किया है साइकोलॉजी में, उसके साथ साथ आपने जो है डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट काउंसलिंग में डिप्लोमा किया है एंड आपका 1 साल का जो है वर्किंग एक्सपीरियंस है कोई भी स्कूल में स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशनल काउंसलिंग या फिर करियर काउंसलिंग कराने का, तो फिर आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस मिलेगा एंड आप यहाँ पे एलिजिबल भी होते हैं। तो 26,250 रुपए आपको प्रति महीना मिलने वाला है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं, जैसे कि एज लिमिट यहाँ पे लोअर एज लिमिट इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 64 ईयर्स। एंड आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्मेट वेबसाइट पर मिल जाएगा, स्कूल के वेबसाइट पर, वहां से आपको डाउनलोड करना है, देन आपको फिल करना है। फिल करके अपने पास रख लेना है। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको साथ में लेकर जाना है विद रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी में जो है सेल्फ अटेस्टेड करके ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज फोटो कॉपीज आपको साथ में लेके जाना है। तो इंटरव्यू का डेट आप देख सकते हैं 19 तारीख को आपका यहाँ पे इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं होगा एंड इसके लिए कोई एग्जाम एप्लीकेशन फीस भी आपको पे नहीं करना होगा, ठीक है। कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, इसीलिए सारे वर्किंग डेज पे आपको काम करना है। बट अगर आप एब्सेंट हुए या फिर कोई भी वैकेशन आ गया, आपने कोई भी लीव लिया है, तो फिर उसके लिए पे नहीं किया जाएगा, पे कट के आएगा, ठीक है, पेमेंट जो है वो कट के आएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हर एक जो है पहले ही हमने डिस्कस कर लिए थे कि कंप्यूटर का नॉलेज डिजर्वेबल है फॉर ऑल द पोस्ट। तो यही है नोटिफिकेशन। आप एक बार देख लेते हैं कि इंटरव्यू का डेट एंड टाइम क्या है। तो टाइम आप देख सकते हैं 9 AM ऑनवर्ड्स, यानी कि सुबह 9 बजे आपको शार्प 9 बजे आपको पहुंचाना है एंड वेडनेसडे 19 जून को आपका इंटरव्यू होने वाला है। सारे पोस्ट हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे। तो ये आया है केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बड़ौदा की तरफ से, जो गुजरात में पड़ता है। एंड आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको आपको फिल कर लेना है डाउनलोड करके, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 पेजेस का ही है, तो अच्छे से फिल कर लेना। एंड जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको लेके जाना है एंड सुबह 10 बजे से पहले जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। ये क्लियरली मेंशन किया गया है, आफ्टर 10 AM वहां पे कोई भी रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है।
तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 हरनी रोड वडोदरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे आके आपको अनाउंसमेंट में क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक जो है वो मिल जाएगा। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आया है, बट हमने ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस कर लिए थे, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर किसी को ये वीडियो हेल्पफुल या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं आप, कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज है, आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, एंड उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।